मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सूय केवली वणियं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छुदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। सार समय सार का आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और उस पर आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका। कल अपन ने 13वीं गाथा पर चर्चा की थी, जो निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप कहने वाली गाथा। भूतार्थ से जाने हुए नवतत्व सम्यक्त्व है। साथ ही भूतार्थ से जानना है तो जानने के उपाय और कौन से हैं, ऐसे जो प्रमाण नए निक्षेप, उनकी भूतार्थता उनकी अभूतार्थता, उनकी चर्चा की। और साथ में उन साधनों में भी एक शुद्ध आत्मा, एक जीव तत्व ही प्रकाशमान है और वही वास्तव में भूतार्थ है। जो हमारा प्रयोजन पूर्ण करने वाला ऐसा शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा को जानने का उपाय, उसको सर्वं का शब्द दिया था। सबका सारभूत निकाल करके रखने वाला यदि कोई है तो शुद्ध नय है। साध्य से पहले साधन को जानना जरूरी होता है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे, साध्य शुद्धि के लिए साधन शुद्धि भी आवश्यक है। साधन की शुद्धि होती तभी साध्य की शुद्धि होती है। जिस शुद्धात्मा को लक्ष्य करना है वह शुद्ध है, तो उसका साधन, उसको विषय बनाने वाला नय भी निश्चित रूप से शुद्ध होता है। वो शुद्ध नय, जिसे 11वीं गाथा में भूतार्थ कहा, और उसी के द्वारा जाना हुआ नव तत्व वह सम्यक दर्शन है, बात कही। इसलिए अब शुद्ध नय क्या है, इसकी चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ पर उत्थानिका गद्य में न लिखते हुए एक कलश के रूप में उस 14वीं गाथा की उत्थानिका ली जा रही है। इसलिए पहले अपन वह कलश देखते हैं जो इसकी उत्थानिका स्वरूप है। ये कलश भी बहुत अच्छा मार्मिक है। यहाँ शुद्ध नय की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन उस शुद्ध नय की चर्चा नए चक्र जैसी नहीं करेंगे, नयों के भेद प्रभेदों में जैसी होगी वैसी नहीं करेंगे, बल्कि ये कहा जाए कि वो शुद्ध नय के बहाने से उसके विषयभूत शुद्धात्मा की ही चर्चा की जाएगी। ऐसे शुद्धात्मा का जो विषय बनाता है वह शुद्ध नय है। नए चक्र में तो ये कहा जाएगा कि शुद्ध नय कौन सा, कि शुद्ध नय से आत्मा ऐसा जानने में आता है। यहाँ शुद्ध नय किसे कहते हैं, कि ऐसे शुद्धात्मा को विषय बनाने वाला। तो इस बहाने से
उस शुद्ध आत्मा का ही निरूपण, एकत्व विभक्त आत्मा का ही निरूपण कलश में भी और अगली गाथा में भी करने जा रहे हैं। इस दृष्टि से कलश और गाथा दोनों ही मार्मिक हैं। मैं पहले ही बता दूं, अगली गाथा अपने को टीका सहित पूर्ण करनी है, इसलिए 5-7 मिनट थोड़ा ऊपर हो जाए तो धैर्य बना करके रखना। पहले ही मैंने इसलिए बता दिया कि समय हो जाता है तो आकुलता होने लगती है, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखना। अधिक समय हो जाए तो भी धैर्य पूर्वक सुनना समझने का प्रयास करना। चलिए 10वां कलश का मैं पाठ कर रहा हूं। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम लीन संकल्प देती। अंतिम चरण है शुद्ध नया अभ्युदेति। शुद्ध नय का उदय होता है, शुद्ध नय प्रकट होता है, उदित होता है। कहाँ? अगली गाथा में। तो किस प्रकार ये उत्थानी का, इसलिए उत्थानी का रूप है। कैसे शुद्ध नय का उदय होता है? यदि संक्षेप में बात करें, आत्म स्वभावम प्रकाशयन, आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायात्मक, भेदा भेदात्मक, अनेकांतात्मक अंकुर जी, पर भाव भिन्नम। पर भाव में परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने इसका पाठ भी करना। हाँ चलिए, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, इसलिए पुनः हम कलश का पाठ करते हैं। पुनः उनके लिए जिन जो सुन पाए होंगे, ये तो जो अभी नए सिरे से सुन रहे हैं उनके लिए तो ये 10वां कलश 14वीं गाथा के उत्थानी का स्वरूप है। मैं कलश का पाठ करता हूँ। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोदेति। शुद्ध नय का उदय होता है। कैसे होता है शुद्ध नय का उदय? आत्म स्वभावम प्रकाशयन, आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ। आत्म स्वभाव को शुद्ध नय प्रकाशित कर रहा है तो वह द्रव्य गुण पर्यायात्मक प्रमाण के समग्र विषयभूत द्रव्य में से, जीव द्रव्य में से वह हमारा प्रयोजनभूत आत्म स्वभाव को निकालता है। सर्वंकश, सर्व का निकष रूप आत्म स्वभाव
कैसे निकालता है। बाकी सारे जो विशेषण है वह आत्म स्वभाव के हैं। सबसे पहला विशेषण लेते पर भाव भिन्नम। पर भाव में, भाव शब्द में, भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में, गुण के अर्थ में, पर्याय के अर्थ में भी आता है। इसलिए पर द्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव से भिन्न, पर भाव भिन्नम, ऐसा आत्म स्वभाव उसे शुद्ध नहीं प्रकाशित करता है। सबसे पहले पर से भेद विज्ञान कराया, पर भाव भिन्नम। पर से तो भिन्न है, तो पर से भिन्न हो गया तो यहां कुछ खाली हो गया क्या? कहते नहीं, आपूर्णम। गुरुदेव श्री जैसे गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय कहते थे, आपूर्णम, परिपूर्ण है अपने आप में, विज्ञान घन, परिपूर्ण, रंच मात्र भी कमी नहीं, इसलिए आपूर्णम, पूरा लबालब भरा हुआ, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से परिपूर्ण, आपूर्णम। तीसरा, आद्यंत विमुक्तम, जिसकी आदि नहीं है और अंत भी, आदि अंत विमुक्तम, आदि और अंत से विमुक्त है, जिसकी आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। इससे क्या अर्थ हुआ? जो अनादि अनंत है। छठवीं गाथा की टीका में भी कहा था, किसी ने उत्पन्न नहीं की इसलिए अनादि, और कोई नष्ट नहीं कर सकता इसलिए अनंत। अनादि अनंत है, एकम, एक है। भले ही अनंत गुण हो, उन सबको धारण किए हुए वो द्रव्य, वो एकम, एक है। आत्म स्वभाव परभाव से भिन्न, अपने आप में परिपूर्ण, अनादि अनंत, एक, ऐसे आत्म स्वभाव को तो उसको प्रकाशित करना है ना। कौन प्रकाशित करेगा? कि शुद्ध ने प्रकाशित करता है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, सारे संकल्प और विकल्प के जालों को विलीन करता हुआ, लय करता हुआ, प्रकाशयन शुद्ध नया विदेती, ऐसे आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नय उदित होता है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प विकल्प के जाल को शांत करता हुआ। कितने ही भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में। तो शुद्ध नय ही ऐसा है, सारे संकल्प विकल्पों को विलीन कर देता है। इसके माध्यम से जिस शुद्धात्मा की बात की है, वह हमारा शुद्ध आत्मा स्वचतुष्टयात्मक है, परिपूर्ण है। वो कैसे स्वचतुष्टयात्मक है और संकल्प विकल्प का क्या विशेष अर्थ है, इसकी चर्चा अपन करते हुए कलश की चर्चा पूर्ण करेंगे। उससे पहले एक बार कलश का पद्यानुवाद के साथ में पाठ कर लेते हैं। कलश का पाठ। आत्मस्वभावं परभाव भिन्न, मा पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम्। विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन् शुद्ध नयोऽभ्युदेति। पर भाव से जो भिन्न है, और आदि अंत विमुक्त है, संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। जो एक है, परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रकट होता है यहाँ यह शुद्ध नय। शुद्ध नय जिस आत्म स्वभाव को प्रकाशित कर रहा है, वह स्वचतुष्टयात्मक पूर्ण वस्तु है। तो जो विशेषण दिए गए उससे स्वचतुष्टय की सिद्धि कैसे होती है, ये देखते हैं। आत्म स्वभावम, ये आत्म स्वभाव परभाव भिन्न है, इसलिए वह स्वद्रव्य है। वह द्रव्य है, स्वद्रव्य, आत्म स्वभावम स्वद्रव्य है। आपूर्णम, अपने आप में परिपूर्ण है। असंख्यात प्रदेशी, अभेद, अखंड, वह स्वक्षेत्र, आपूर्णम स्वक्षेत्र है।
आद्यंत विमुक्तम, अनादि अनंत ये उसका स्वकाल है, और एकम ये स्वभाव है, भाव की अपेक्षा अनंत गुणों का भेद व अनेकता, और एक पना व स्वभाव। जो दृष्टि के विषय की बात आती है, जिसमें न द्रव्ये न खंडियामी, न क्षेत्रे न खंडियामी, न काले न खंडियामी, न भावे न खंडियामी, अखंड सविशुद्ध ज्ञान मात्र भावोस्मि, तो वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वह शुद्ध नहीं का विषयभूत शुद्धात्मा इस कलश के माध्यम से भी स्पष्ट किया हुआ है। संकल्प और विकल्प शब्द आया, मोटे तौर पर हम संकल्प ये समझते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैंने ये करने का संकल्प किया है, हमारा भी कल संकल्प दिवस आ रहा है, हम ऐसा करेंगे, और फिर जो करने का हमने संकल्प किया है वह उसके फिर विकल्प हमें चलते रहते हैं। तो मोटे तौर पर हम ऐसा समझते हैं, परंतु यहाँ विशिष्ट अर्थ है संकल्प और विकल्प का। क्या है संकल्प, किसे कहते हैं, विकल्प किसे कहते हैं? देखिए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनत्व स्थापित करना, उसका नाम संकल्प है। मैं समझ, ये मैं हूँ, और ये जो मैं समझता हूँ अपने आप के, मैं पने अनुभव करता हूँ, इसमें क्या क्या है? ये शरीर आदि नो कर्म है, मेरे जो कुछ भी भाग्य पुण्य पाप जो कुछ भी कर्म है, द्रव्य कर्म वो है, मोह राग द्वेष आदि भाव है, ये सभी है ना। और इन सबको मिलजुल करके मैं अपना ये करता हूँ, इसी का नाम संकल्प। ये मैं हूँ, इस तरह से विपरीत मान्यता जो हमारी चल रही है उसका नाम संकल्प। देहादि में एकत्व बुद्धि, उसका नाम संकल्प। और विकल्प किसे कहते हैं? ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, इसको सुधारना भूल गए। भेद ज्ञात होना माने ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में, भेद ज्ञान नहीं, भेद ज्ञात होना। भेद ज्ञात होना माने भेद मालूम चलना, कि भेद हो जाना। जैसे अभी मैं यहाँ बैठे बैठे ये कहूँ, ये समय सार का ज्ञान, ये माइक का ज्ञान, ये हमारे पीपीटी का ज्ञान, ये ऐसे जो हम ज्ञान में भेद कर रहे हैं, तो ज्ञान में तो ज्ञान ज्ञान है, लेकिन ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में ये भेद पड़ते जाना। और इसीलिए हमारे चित्त में भी राग द्वेष की उत्पत्ति होती भेद करने से। हम सामान्य ज्ञान 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 जाने तो राग द्वेष नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद करना, भेद पढ़ना, इसका नाम विकल्प है। और शुद्ध ने जब शुद्ध आत्मा को विषय बनाता है, तब विलीन संकल्प विकल्प जालम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये कुछ मैं नहीं हूँ, पर भाव भिन्नम, इसलिए सहज ही संकल्प के भाव विलीन हो जाते हैं। आपूर्ण, आद्यंत विमुक्त है, एक है, ऐसा विषय बनाते हैं, तो उसमें किसी पर ज्ञेय का लक्ष्य भी नहीं, और उनके कारण से ज्ञान में भेद भी नहीं होते। इसलिए सारे विकल्प भी सहज शमित होते हैं। संकल्प विकल्प जाल, ऐसा शुद्ध नय उदित होता है। अब वो शुद्ध नय क्या है, ये अब ये 14वीं गाथा में कहने जा रहे हैं। वास्तव में आत्मा, शुद्ध आत्मा की विशेषता 5 विशेषणों के माध्यम से कहने जा रहे हैं। ऐसे शुद्ध आत्मा को विषय बनाने वाला वो शुद्ध नय है, ये बात अब इस गाथा में कहेंगे। गाथा का मैं पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। जोपस्सदि अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनर्णयम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी। यदि शुद्ध नय की बात की जाए, जैसे कलश में हमने संक्षेप में बात की थी, आत्म स्वभावम प्रकाशयन शुद्ध नया अभ्युदेति, वैसे यहाँ गाथा में भी हम संक्षेप में कहे तो इतना कह सकते हैं, जो अप्पाणम पश्यति तम शुद्ध नयम व्याणी ही। शुद्ध नय आत्मा को विषय बनाता है, शुद्ध नय। बाकी व्यवहार ने और बाकी के नए अन्य को विषय बनाते होंगे,
लेकिन शुद्ध ने सीधे आत्मा को, जो अपाणम पश्यति आत्मा को, लेकिन आत्मा को भी देखना कैसे, कैसे देखता है वो शुद्ध ने कहलाएगा। 5 विशेषण लेते हैं। सबसे पहला अबद्ध पुट्ठम, दूसरा अनर्णयम, तीसरा नियदम, चौथा अविशेषम और पांचवा असंयुक्तम। तो जो आत्मा को अभिनयम संस्कृत या हिंदी शब्दों का उल्लेख करे, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा आत्मा को जो देखता है, तम शुद्धनयम यानी ही, उसे शुद्ध नय जानो। क्या है शुद्ध नय? जो आत्मा को इस तरह देखे, शुद्ध देखे। इन सारे विशेषणों से वो सीधे वो शुद्ध आत्मा की तरफ आने वाले हैं। अभी चूंकि टीका में विस्तार से चर्चा आने वाली है, फिर भी संक्षेप में इन विशेषणों की बात करते हैं। अबद्ध स्पृष्ट, बद्ध माने बंधा, स्पृष्ट माने स्पर्शित, छुआ हुआ। आत्मा कैसा है? अबद्ध और अस्पृष्ट, किसी से बंधा नहीं है, बंधने की बात तो दूर, किसी से स्पर्शित भी नहीं है, माने कोई इसे छूता भी नहीं है। तीसरी गाथा की टीका में जब सभी समय कह करके सभी द्रव्यों की बात की थी, वहां ये बात कही थी कि प्रत्येक द्रव्य अपने अंदर जो अनंत धर्म चक्र है, उनका चुंबन, उनका स्पर्श करते हुए करता है, परंतु एक दूसरे के स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे को छूते नहीं हैं। तो हमारा आत्मा भी न किसी से बंधा है, न किसी से स्पर्शित है। खास करके कर्मों से बंधा कहते हैं, लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो न बंधा है न स्पर्शित है, अबद्ध स्पृष्ट। अनन्य, अन्य अन्य नहीं है। नार की अलग, त्रियंच अलग, ये तो पर्यायों में होंगे, लेकिन वो तो जीव 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 है, आत्मा आत्मा आत्मा, इसलिए अनन्य, अन्य अन्य नहीं है। नियत, कोई घटा बढ़ी नहीं, स्थिर नियत, एक निश्चित स्वभाव नियत है। अविशेषम, अविशेष मन कुछ विशेष नहीं है। अरे अनंत गुणों का गोदाम है, एक 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 विशेष माने भेद नहीं है, इसलिए भेद रहित, गुण भेद रहित, इसलिए अविशेष है। और असंयुक्त, रागादि विकारी भावों का संयोग इसमें नहीं है, उन विकारी भावों के संयोग से रहित है, इसलिए वह असंयुक्त है। ऐसे आत्मा को अपाणम पश्यते, आत्मा को इस प्रकार जो देखता है, जानता है, विषय बनाता है, तम शुद्ध नयम वियाणी ही, उसे शुद्ध नय जानो, उसे शुद्ध नय कहते हैं। अब यहां दोनों तरफ से बात करें। शुद्ध नय इसे कहते, और शुद्ध नय से आत्मा को देखा जाए तो आत्मा कैसे दिखेगा? यही निकलेगा, अबद्ध स्पृश अनन्यत विशेष संयुक्त, परभाव भिन्न आपूर्ण आद्यंत विमुक्त, एक ऐसे ही दिखेगा। तो शुद्ध नय से आत्मा ऐसा दिखता है और ऐसे आत्मा को देखता है, उसे शुद्ध नय कहते। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। मैं आपसे पूछूं, पूर्व दिशा किसे कहते हैं और सूर्य कहाँ से उदित होता है, क्या उत्तर मिलेगा? दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। पूर्व दिशा किसे कहते हैं? जहाँ से सूर्य उदित होता है। सूर्य कहाँ से उदित है? पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा तो बताओ कौन सी है? जहाँ से सूर्य उदित होता है। तो ये जिस तरीके से है, वैसे ही जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्यत विशेष जानता है वह शुद्ध ने, और शुद्ध ने आत्मा को यदि देखेगा तो अबद्ध स्पृष्ट अनन्यत विशेष असंयुक्त ऐसा ही दिखता है। हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है वैसी वस्तु हमें दिखती है, वस्तु जैसी है वैसी देखने की जगह हमारी दृष्टि से वस्तु हम देखते हैं। आत्म स्वभाव को भी देखना है तो हमारी दृष्टि शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध नय की दृष्टि होना चाहिए, तो आत्मा निश्चित रूप से हमें ऐसा दिखेगा। चलिए गाथा पद्यानुवाद का पाठ करके फिर हम टीका के माध्यम से चर्चा करते हैं। पश्यति अपाणम् अबद्धपुट्ठम्
ठम्मणन्नयं नियतम् अविशेष संतजुत अविशेषमसंजुत्तम् तमसुद्धरणयं वियाणिः अबद्धपुट्ठ अनन्यनियत अविशेष जाने आत्म को संयोग विरहित भी कहे जो शुद्ध नहीं उसको कहे। आचार्य अमृतचंद्र इन 5 ही विशेषणों को दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करेंगे और इसमें दोनों पक्ष लेंगे, व्यवहार की दृष्टि से कैसा है और शुद्ध नय की दृष्टि से कैसा है, दोनों की चर्चा लेंगे। उससे पहले शुद्ध नय और वो शुद्ध नय है, वैसी जो अनुभूति है वही आत्मा है, ये सबसे पहले कहते हैं। टीका प्रारंभ करते हैं। या खलु अबद्ध स्पृष्टस्य अनन्यस्य नियतस्य अविशेषस्य असंयुक्तस्य च आत्मनः अनुभूति स शुद्ध नयाः। सा तो अनुभूति आत्मा एव। संस्कृत में संक्षिप्त बात लिखी जाती है और संक्षिप्त करने के लिए समासिक शब्द बना दिया जाता है, और जब समासिक एक साथ शब्द लेते हैं तो अंत में विभक्ति लगा दी जाती है। तो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य ऐसा कर सकते थे कि अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ये सब एक साथ लेकर के अंत में कहते ऐसे आत्मा का जो अनुभव है वह शुद्ध नय है, लेकिन यहाँ एक एक के साथ विशेषण लगाया। अबद्ध स्पृष्टस्य अनन्यस्य नियतस्य, ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक विशेषण से भी हम ऐसा कह सकते हैं, अबद्ध स्पृष्टस्य आत्मना अनुभूति स शुद्ध नयाः, माने एक विशेषण भी उसी शुद्ध आत्मा तक पहुंचाने वाला है। अबद्ध स्पृष्ट कहेंगे वो शुद्ध आत्मा ही है। बाकी समग्रता की अपेक्षा 5 विशेषण दिए तो हर एक में विभक्ति लगा दी। तो अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की जो अनुभूति है वह शुद्ध है। अब यहाँ जो अनुभूति शब्द है, यदि नए की तरफ से ही हम देखें, नए चूंकि वह श्रुत ज्ञान का अंश होता है, तो अनुभूति का अर्थ हम लेंगे जानना, आत्मा को इस तरह जानना, इसका नाम शुद्ध नय। और ऐसा जब निर्णय करते हैं उसी समय श्रद्धा उसमें अहम करती है कि यही मैं हूं, और जब श्रद्धा अहम करती है उस समय स्थिरता होती है, वह भी अनुभूति कहलाती है। तो वह सब शुद्ध नय के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं, और ऐसी जो अनुभूति है वह आत्मा है। यहाँ 2 विवक्षा, वह जो अनुभूति पर्याय रूप होने पर भी अपने को आत्मरूप अनुभव कर रही है इसलिए आत्मा है, और वह अनुभूति रूप पर्याय आत्मा से कोई अलग नहीं है इसलिए अनुभूति व आत्मा है। दूसरा, अनुभूति में जितना आया वास्तव में उतना ही आत्मा है। वो पीछे भी 6वें कलश में जब सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन की बात की थी, वहां भी ये कहा था, सम्यक दर्शनम एतदेव नियमात आत्मा च तावाणयम्। जिस शुद्धात्मा ने निकाल कर शुद्ध आत्मा रखा और जिसका दर्शन सम्यक दर्शन है, यदि उतना ही आत्मा है, क्योंकि हमारा प्रयोजनभूत आत्मा उतना ही है ना, इसलिए कहते सात अनुभूति आत्मा एवं, ऐसी जो अनुभूति वह आत्मा ही है। 6वीं गाथा में ना दो जो सो दुसो, जो ज्ञात वह तो वही है, जो ज्ञानियों के अनुभव में आ रहा है जैसा, बस वो वैसा आत्मा वही आत्मा है, इसलिए अनुभूति वह आत्मा ही है। इति आत्मा एकः एव प्रद्योतते। जब शुद्ध नय से हम देखते हैं, अब ये 5 विशेषण भी 5 विशेषणों के रूप में नहीं, 5 भेदों के रूप में नहीं आते ख्याल में। इन विशेषणों से जिस शुद्धात्मा को लक्ष्य बनाया बस एक आत्मा ही प्रद्योत, इसलिए यहाँ 5 विषय। अबद्ध स्पृष्ट कहने पर वही आत्मा, ऐसा नहीं कि अबद्ध स्पृष्ट कहने से कोई दूसरा आत्मा, अनन्य कहने से कोई दूसरा आत्मा, ऐसा नहीं है।
वही आत्मा, इसलिए वो एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है और एक आत्मा को प्रकाशित करने वाला वह शुद्ध नहीं। इति आत्मा एका एव प्रद्योतते। अब यहां शिष्य प्रश्न करता है, आप तो बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अबद्ध स्पष्ट अनियत अविशेष असंयुक्त, और ऐसे आत्मा की अनुभूति वो शुद्ध न, ऐसे आत्मा की अनुभूति हो कैसे सकती है? क्योंकि आत्मा तो कर्मों से बंधा हुआ है, नर नारकादि पर्याय रूप है, रागादि से संयोग वाला है, कैसे अनुभूति हो सकती है? ये प्रश्न कर रहा है। कथम यथोदितस्य आत्मना अनुभूति इति चेत, जैसा आप अबद्ध स्पष्ट आदि विशेषण सहित कह रहे हैं, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो कैसे हो सकती है, यहां वो कथम शब्द में विधि पूछने की जगह शंका में ये संभव कैसे है, कथम कैसे संभव है होना, ये तो इसके विरुद्ध विषय हमें ख्याल में आ रहा है, विषय बन रहा है, तो ऐसे आत्मा कैसे दृष्टि में आ सकता है? यथोदितस्य, जैसा ऊपर कहा अबद्ध स्पष्ट आदि विशेषण वाला, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? इति चेत, इति चेत शब्द जो है, ऐसा कोई पूछे, ये न्याय की शैली में। अब उसका उत्तर देते हैं। बद्ध स्पृष्टत्वादीनाम अभूतार्थत्वात्, क्योंकि बद्ध स्पृष्टत्वादि अभूतार्थ होने से, बद्ध स्पृष्टत्वादि अभूतार्थ होने से, अभी तो इनको हमने भूतार्थ करके रखा है, माने मुख्य करके रखा, हमने दृष्टि में इनको लिया, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, मैं मनुष्य हूं, त्रिअंश हूं, मेरा ज्ञान कम है, मेरा ज्ञान ज्यादा है, किसी का ज्यादा है, घटा बड़ी हो रही है, मेरे में ज्ञान दर्शन चारित्र है, और अंतिम में मैं राग द्वेष वाला हूं। इन सभी से, इन्हीं बातों को हमने मुख्य किया, तो मुख्य किया तो यही तो दृष्टि में आएंगे, यही तो दिखेंगे, ये भूतार्थ हो रहे हैं। अब कहते इन्हें अभूतार्थ करो, इन्हें गौण कर दो, इनको मत देखो, और इन्हीं में जो शुद्ध आत्मा है उसको देखो, दिखाई देगा। पर ये अभूतार्थ होने से बद्ध स्पष्टादि भाव अभूतार्थ हो सकते हैं। आपके देखने का दृष्टिकोण चाहिए, और देखने के दृष्टिकोण से यदि मैंने अभूतार्थ कर देते हैं, तो जैसा आत्मा कहा है वैसा निश्चित रूप से दृष्टि में आ सकता है। और हमारी दृष्टि में ताकत है ऐसी, विरुद्ध बात देखने की ताकत, हाँ, ये तो छोटे से बच्चे में होती है। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं तो माँ को क्रोध आता है, अब माँ को क्रोध आता है तो माँ गुस्से में आकर के बच्चे से कहती है, चल हट, दूर हो जा मेरे से, बहुत नाराज होती है, दूर करती है। बच्चा फिर माँ के पास आता है तो बहुत गुस्सा, दूर हो जा, बिल्कुल मेरे पास मत आना, अत्यंत क्रोधित होकर के कह रही है, तो भी बच्चा आकर के माँ से चिपकता है। तो बच्चे को गुस्सा दिख नहीं रहा है माँ का, कि गुस्सा तो दिख रहा है, लेकिन गुस्से के पीछे माँ की ममता भी दिख रही है, ये मेरी माँ है, और भले ही अभी क्रोध हो रही है, गुस्सा कितनी भी हो रही है, लेकिन मेरे प्रति उसे बहुत ममता है। तो वो क्रोध के पीछे जो माँ की हृदय में ममता है वो देख लेता है, इसलिए माँ से चिपकता है क्रोध। आप लोग थोड़ा सा आंख बदल करके देखो, आपके पास नहीं आएगा। तो माँ के क्रोध के पीछे ममता वो देख लेता है। क्रोध को गौण करके ममता देखना एक बालक जानता है। तो हम यहाँ जो संयोग आदि है, अशुद्धता है, कर्म से बंधा हुआ है, इन बातों को गौण नहीं कर सकते, अभूतार्थ नहीं कर सकते। तो अभूतार्थ होते हैं, हो सकते हैं, और इन्हें हमें अभूतार्थ माने गौण कर देंगे तो निश्चित रूप से अबद्ध स्पृष्ट ऐसे आत्मा की अनुभूति होती है। कर्मों से बंधे हैं तो हम ऐसा कैसे हो सकते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकते, तो कभी कर्म से रहित होंगे ही नहीं। जैसा लौकिक में हमेशा हम उदाहरण देते हैं, जब ये देश परतंत्र था तब लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था ना, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। अरे तो परतंत्र हो, लेकिन ये नहीं, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। उन्होंने परतंत्रता में भी स्वतंत्रता देखी ना,
परतंत्र होते हुए भी। तो परतंत्रता अभूतार्थत्वात्, परतंत्रता अभूतार्थ हो सकती, गौण करो उसे, और स्वतंत्रता को देखो तो स्वतंत्र हो गए। ऐसे ही इन बातों को अभूतार्थ कर देते हैं तो अबद्ध स्पृष्ट आदि आत्मा की अनुभूति हो सकती है। अब कैसे उन्हें है वो नहीं है ऐसा नहीं है, माने आत्मा कर्मों से बंधाई बात सत्य है। इन्हीं बातों को अब दृष्टांत सहित है भी और फिर उन्हें गौण भी करना है, और गौण करके देखते हैं तो वह आत्मा वैसा निश्चित रूप से दृष्टि में आता है। इसकी बात करते हैं, एक विशेषण की बात करते हैं। सबसे पहले अबद्ध स्पृष्ट, हर एक के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत मार्मिक दृष्टांत दिया है। यहां अबद्ध स्पृष्ट को समझाने के लिए कमल के पत्ते का, कमलिनी पत्र, कमल के पत्ते का उदाहरण बनाया। मूल से ही अपन देखते हैं। यथा खलु बिसिनी पत्रस्य सलिल निमग्नस्य सलिल स्पृष्टत्व पर्यायेन अनुभूयमानतायां सलिल स्पृष्टत्वं भूतार्थम अपि एकांततः सलिल अस्पृश्यम बिसिनी पत्र स्वभावम उपेत्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। देखिए, हम एक सहज ऐसा प्रश्न पूछे किसी से भी, कमल का पत्ता, बल्कि ऐसा प्रश्न करे, पानी में डूबा हुआ कमल का पत्ता पानी को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उत्तर होगा? ये कह रहे हैं पानी में डूबा हुआ कमल का पत्ता, तो पानी में डूबा है तो पानी को छुएगा नहीं क्या? अब ये दो दृष्टिकोण है इसी में। कमल के पत्ते की बात कर रहे हैं, वैसे कमल का एक नाम होता है जलज, कमल का एक नाम जलज। और जलज किसे कहते हैं? जो जल में जन्म लेता है, जल में उत्पन्न होता है। तो जल में उत्पन्न हुआ, उसके पत्ते कहाँ होंगे? पानी में तो होंगे ना। फिर भी कह रहे हैं पहले बहिर्दृष्टि लेते हैं, बाहर से देखेंगे तो वो पानी में डूबा हुआ है, फिर उसका दृष्टिकोण बदल करके उसे देखते हैं। यथा खलु बिसिनी पत्रस्य सलिल निमग्नस्य, जैसे वास्तव में कमलिनी का पत्र है, कमल का पत्ता है जो कि पानी में डूबा हुआ है, तब उसे सलिल स्पृष्टत्व पर्यायेन अनुभूयमानतायाम, वो पानी का स्पर्श कर रहा है ना, ये उसकी अभी अवस्था दिख रही है। उस अवस्था से देखने पर या अनुभव करने से मतलब जानने पर, जब हम इस दृष्टि से उसे देख रहे हैं तब सलिल स्पृष्टत्वम भूतार्थम, वो पानी में है, पानी का स्पर्श कर रहा है, ये बात ठीक है, सारी दुनिया को दिख रही है। लेकिन अंदर की बात जानो। क्या जानो? अपि, यहां जो अपि शब्द आ रहे हैं ये अधिकतर टोडरमल जी के परंतु हैं। जैसे टोडरमल जी एक बात कहते हैं परंतु, अब परंतु कहते तो बिल्कुल उससे दूसरी बात आती है। ऐसे ही हम बहिर्दृष्टि से देखें कि कमल का पत्ता पानी में डूबा है और पानी का स्पर्श कर रही, बात भूतार्थ सही है, परंतु ऐसा होने पर भी, अपि ऐसा होने पर भी एकांततः सलिल अस्पृश्यम बिसनी पत्र स्वभावम उपेत्य, कहते आप कमल के पत्ते के उपेत्य माने समीप जाकर के, उसके स्वभाव के समीप जाकर के देखो। समीप जाने का मतलब ये नहीं है कि पानी में उतरो, पानी में डुबकी लगाओ और कमल के पत्ते के पास में जाकर देखो, इसका मतलब नहीं है। उसके स्वभाव को दृष्टि में मुख्य करो। कैसा स्वभाव होता है? कमल के पत्ते का स्वभाव होता है पानी को स्पर्श नहीं करने का। सलिल अस्पृश्यम, सलिल माने जल, पानी, पानी को नहीं छूता है। आपने देखा होगा उस पर यदि पानी की बूंद पड़ भी जाए तो बिल्कुल अलग रहती है, मोती जैसी चमकती रहती है, तो वो छू नहीं रही, उससे गीला नहीं कर सकते हो आप। कमल के पत्ते को गीला करेगी ही नहीं वह। ऐसा ही उसमें रूखा स्वभाव होता है इस तरह का, पानी का स्पर्श उसे होता ही नहीं। पानी में रहते हुए भी पानी से बिल्कुल अछूता, ही उसका स्वभाव है। तो उसके स्वभाव के समीप जाकर यदि हम देखते हैं तो पानी को छू ही नहीं रहा है। तो पानी को छूता है, पानी से स्पर्शित है, ये बात झूठी है। ये दृष्टिकोण बदलकर जैसे देखा, अब सिद्धांत आत्मा पर घटित करते हैं। ये इसमें जो दृष्टांत वैभव है उसमें जो चित्र बने हुए, वो चित्र भी यहाँ दिया हुआ है।
एक तरफ कमल का पत्र है, देखिए कमल के पत्र पर पानी की बूंद भी दिखाई है, वो पानी की बूंद ऐसी ऊपर ऊपर तैरती है, उसके छूती नहीं है। छूने का मतलब गीला करना चाहिए ना, लेकिन कमल का पत्ता गीला नहीं होता है। ऐसे ही ये कर्म दिखाए गए हैं, शरीर है, कर्म है, ये छू नहीं रहे आत्मा को, आत्मा उसके बीच बिल्कुल अबद्ध स्पष्ट है। देखिए मूल शब्दों अमृतचंद्र आचार्य के शब्दों में, तथा आत्मनः अनादिबद्धस्य बद्धस्पृष्टत्व पर्यायेन अनुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थम। जीव अनादि कर्मों से बंधा है, ये पर्याय है उसकी, पर्याय में कर्मों से बंधा हुआ है। अब अनादि कर्म से बंधेगा तो छुएगा तो से ना, स्पर्शित एक क्षेत्र होगा, संबंध तो होगा ही ना। इस अवस्था को देखोगे, इस पर्याय को देखोगे, बद्ध स्पृष्टत्वम भूतार्थ, बात सही है, कर्मों से बंधा है, कर्मों का स्पर्श कर रहा है, ये बात सही है। अपि ऐसा होने पर भी अब दूसरी दृष्टि देखो, क्या देखो, एकांततः पुद्गल अस्पृश्यम आत्म स्वभावम, आत्मा अमूर्तिक है, अस्पर्शी है। पुद्गल अस्पृश्यम आत्म स्वभावम, आत्मा का जो मूल स्वभाव है पुद्गल का स्पर्श करने का नहीं है। यदि पुद्गल का स्पर्श करके ही रहता तो अशरीरी सिद्ध भगवान, मात्र ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल ऐसे हो ही नहीं सकते थे। मूल स्वभाव है, तो वो जो मूल स्वभाव है अमूर्तिक स्वभाव, एकांततः स्वभाव में कर्मों ने प्रवेश किया ही नहीं है, स्वभाव को छुआ ही नहीं है, स्वभाव को बांधते ही नहीं है, इसलिए एकांततः पुद्गल अस्पृश्यम आत्म स्वभावम। और उस आत्म स्वभाव का जब अनुभव करते हैं, आत्म स्वभाव को मुख्य करके देखते हैं, बंधाई नहीं है, बंधता ही नहीं है, तब वह अबद्ध स्पृष्ट है। तो ये बात जो है बद्ध स्पृष्टत्व अभूतार्थ है, बंधाई नहीं है, और बद्ध स्पृष्टत्व अभूतार्थ है तो अबद्ध स्पष्ट दृष्टि में आता है, इसलिए अबद्ध स्पष्ट की अनुभूति हो जाती है। ये पहला विशेषण दिया। इसी तरह प्रत्येक विशेषण को दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे। अपने को विषय पूरा करना, इसलिए अपन अधिक विस्तार में नहीं जा पाएंगे। अनन्य, अन्य अन्य नहीं है, इसके लिए भी उदाहरण देते हैं। देखिए, यथाच मृत्तिकायाः करक, करीर, करकरी, कपाल आदि पर्यायेन अनुभूयमानतायाम अन्यत्वम भूतार्थम। करक, करीर, करकरी, कपाल, ये अमृतचंद्र आचार्य की भाषा भी बहुत उत्कृष्ट है। एक गद्य में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। ये मिट्टी के जितने बर्तन बनते हैं ना अलग अलग प्रकार के, उनके लिए शब्द दिए। करक माने घड़ा, करीर माने समझ लीजिए उसके ऊपर ढाकने वाला कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि शब्द दिए नीचे, और कपाल फूट करके ठीकरे हो गए। तो ये जो मिट्टी के जितने बर्तन हैं, ये सभी उन बर्तनों के आकार, पर्याय, अवस्था से यदि देखे अनुभूयमानतायाम अन्यत्वम भूतार्थम, अन्य अन्य है, अलग अलग है सभी। घड़ा है वो सकोरा नहीं है, सकोरा है वह ढक्कन जो उसके ऊपर रखने का है वो नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। घड़े में तो पानी भरा जाएगा और जो उसका ढक्कन होगा उस पर ढका जाएगा। सकोरा उससे पानी निकाल करके पिया जाएगा। तो ये सब अलग अलग अन्य अन्य हैं। और कपाल, कपाल जो है जब फूट गए तो उसके टुकड़े हो गए, वे अलग हैं, ये सभी अन्य अन्य हैं। अब कहते हैं अपि, ये सब अन्य अन्य होने पर भी, अब दृष्टि बदलो, अपि ऐसा होने पर भी, सर्वतः अपि अस्खलंतम एकम मृत्तिका स्वभावम उपेत्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। सब मिट्टी से बने हुए हैं ना, तो सर्व ओर से, सर्वतः अस्खलंतम एकम मृत्तिका स्वभाव, सब मिट्टी से बने, तो सर्व ओर से मिट्टी मिट्टी है ना, तो मिट्टी के स्वभाव से देखो सब में एक मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो अन्य अन्य क्या दिखने वाले हैं। तो वहां उपेत अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम,
उस मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर यदि देखेंगे तो मिट्टी मिट्टी है, एक जैसी मिट्टी है, तो वहां जो अन्य अन्यपना है वह अभूतार्थ है। ये दृष्टांत दिया। इसका भी चित्र बना हुआ है। नीचे कुमार ने अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन यदि इन सबको एक मिट्टी रूप देखा जाए, मिट्टी भी बीचों बीच रखी है, बस एक मिट्टी, सब मिट्टी ही है। ऐसे ही आत्मा को देखा जाए, चारों गतियों की अवस्थाएं दिखा दी गई हैं, ये इन अवस्थाओं से देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन एक आत्मा देखा जाए कहाँ अलग अलग, वही तो है, अनन्य है। देखिए सिद्धांत, तथा आत्मनः नारकादि, नर शब्द तो नहीं है उसमें, नारकादि पर्याय न अनुभूय मानतायाम अन्यत्वम भूतार्थम। आत्मा की नर नारकादि माने मनुष्य है, त्रियंच है, देव है, नारकी है, ये जो चार गतियां होती है ना, ये चार गतियों रूप जो पर्याय है, अवस्थाएं हैं, इनकी अपेक्षा से अनुभव करेंगे तो अन्य अन्य है। देव है वो नारकी नहीं है, नारकी त्रियंच नहीं है, सब अलग अलग है। ये अन्यत्वम भूतार्थम, बराबर है, अन्य अन्य है सभी। अपि, ऐसा होने पर भी, अब दृष्टिकोण बदलो, सर्वतः अपि अस्खलंतम एकम आत्म स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम। आप तो बाहर की अवस्थाएं देख रहे हो, उन सब में तो एक आत्मा है ना, एक आत्म स्वभाव का अनुभव करेंगे। आत्मा आत्मा है, और आत्मा देखेंगे, ये अन्य दिखेंगे नहीं, कौन नारकी, कौन तिर्यंच, कौन मनुष्य, आत्मा आत्मा है। तो एक आत्मा के उस सब में भले ही चला गया, लेकिन आत्मपना उसने नहीं छोड़ा। अस्खलित ऐसा जो आत्म स्वभाव है उसको, या समीप जाकर के का अर्थ ही है कि उसको दृष्टि में मुख्य करो। उस ओर से यदि हम देखते हैं, ये अंतर्दृष्टि है। नर नारकादि देखना है, बहिर्दृष्टि है। ऐसा अंतर्दृष्टि से देखने पर नर नारकादि रूप नहीं दिखता, अन्य नहीं दिखता है, एक आत्मा है, इसलिए वह अनन्य है। ये अनन्य विशेषण हुआ। तीसरा विशेषण नियत, सब में कितना मार्मिक दृष्टांत दिए देखिए। यथाच वारिदे वृद्धि हानि पर्यायेन अनुभूय मानतायाम अनियतत्वम भूतार्थम अपि नित्य व्यवस्थितम वारिदी स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम अभूतार्थम। यथाच, और जैसे, वारिधे माने समुद्र, समुद्र घटता बढ़ता है क्या? समुद्र भी, नदी में बाढ़ आती है अनेकों बार, गंगा में, यमुना में ऐसी ऐसी बाढ़ आती है, गांव के गांव बह जाते हैं। ऐसे समुद्र में बाढ़ आ जाती होगी ना। और गर्मी के दिनों में नदी में पीने के लिए पानी नहीं होता है, बिल्कुल सूख जाती है। ऐसे समुद्र भी बिल्कुल सूख जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन होता है, कह रहे हैं। वो जो वृद्धि हानि होती है ना, एक स्थिति में वृद्धि हानि होती है समुद्र में। किसमें? जिसको कहते हैं ज्वार भाटा, ज्वार और भाटा। पूर्णमासी के दिन ज्वार आता है, और ज्वार आता है तो पानी बिल्कुल उछलता हुआ दिखता है, किनारे से भी बाहर आता हुआ दिखता है। और जब अमावस के दिन भाटा होता है तो कितने, 1-1 किलोमीटर अंदर चला जाता है पानी, जैसे इसका घट गया हो पानी। तो ये लग रहा है ना, समुद्र पूर्णमासी के दिन बढ़ गया, अमावस के दिन घट गया, ऐसा दिख रहा है। ये अवस्था से देखा जाए, समुद्र को ज्वार भाटे रूप से, इस पर्याय से देखा जाए तो बिल्कुल नियत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पूर्णमासी के दिन अचानक बढ़ गया, वह धीरे धीरे बढ़ता आता है पूर्णमासी तक, और पूर्णमासी में पूरा बढ़ा, फिर अमावस तक धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये एक घटा बड़ी चलती रहती ना उसमें, तो कहाँ नियत है वहां? तो इस दृष्टि से देखे तो उसका अनियतपना होना ही बात भूतार्थ से सही है, यथार्थ है, ठीक है। अपि, ऐसा होने पर भी, नित्य व्यवस्थितम वारिदी स्वभावोपेत्य, इतना होने पर भी समुद्र को गंभीर कहा जाता है। वो बस उतने ही घटता बढ़ता है, अपनी मर्यादा में रह करके घटता बढ़ता है, वो मर्यादा से बाहर नहीं आता है। ये तो कभी सुनामी, ये तूफान आ जाए तो अलग बात है। अभी ताऊते आया था,
उसके कारण से उछलता हुआ दिखता है, लेकिन अपनी मर्यादा का समुद्र कभी उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए मर्यादा के लिए समुद्र की उपमा दी जाती है। तो उसका अपना एक नियत है स्वभाव, तो नियत स्वभाव को वो नहीं छोड़ता। नित्यम व्यवस्थितम वारिधि स्वभावम उपेत अनुभूय मान्यतायाम, उस अपने गंभीर स्वभाव को देखेंगे, मर्यादित स्वभाव को देखेंगे तो उसमें वृद्धि हानि होती नहीं। ये तो एक तात्कालिक वृद्धि हानि है, वैसी वृद्धि हानि नहीं होती है। यही इसमें चित्र में भी दिखाया हुआ है, समुद्र ये उछल रहा है, ऐसा एक ऊपर उछलता हुआ दिखाया गया है और नीचे बिल्कुल शांत दिखाया हुआ है, दोनों दृष्टि से। ऐसे आत्मा में भी घटाबड़ी नहीं होती है, सिद्धांत पर घटित करते हैं। आत्मना वृद्धि हानि पर्यायेन अनुभूय मानतायाम अनियतत्वम भूतार्थम, आत्मा में ऐसी वृद्धि हानि हो रही है। निगोदिया जीव का ज्ञान सबसे कम, वहां से लेकर सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान परिपूर्ण, ज्ञान की कितनी घटाबड़ी है। और वो तो केवली भगवान हो गए तो केवली हो गए हमेशा के लिए, परंतु बाकी तो चारों गतियों में घूमने वाला जीव संगी पंचेंद्री तक जाता है, यहाँ तक कि देव और नारकी में जाता है तो अवधि ज्ञान तक हो जाता है, और फिर वापस निगोद में चला जाता है तो पुनः एकेंद्री से हीन ज्ञान हो जाता है। तो घटाबड़ी चलती रहती है, परिणाम में घटाबड़ी होती रहती है, वृद्धि हानि चलती रहती है। और एक दूसरी वृद्धि हानि और अगुरु लघुत्व गुण की अपेक्षा, और ये सभी में चलती है। सिद्ध भगवान में भी ये अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय के रूप में षटगुणी हानि वृद्धि होती है। एक बहुत बड़ा प्रकरण है, इसके लिए तो आप मूल से ही पढ़े, तो वो वृद्धि हानि भी होती है, प्रति समय चलती रहती है। ये जो वृद्धि हानि हो रही इस रूप से यदि देखा जाए तो अनियत है आत्मा, कोई निश्चित नहीं, वृद्धि हानि होती रहती है, ये पर्याय में चल रही है। अपि ऐसा होने पर भी नित्य ये तो आत्म स्वभाव वारिधि शब्द रह गया इसमें। नित्य व्यवस्थितम आत्म स्वभाव उपेत्य अनुभूय मानताया, उसके बावजूद भी आत्म स्वभाव तो बिल्कुल नित्य व्यवस्थित है। सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व, ये जो मूल स्वभाव परिपूर्ण जैसे हैं, कोई घटाबड़ी नहीं होती है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, ये जो अनंत गुणों का गोदाम, एक गुण कम नहीं होता। गुण की जितनी अवस्था है उसमें से कुछ घटता बढ़ता नहीं है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, क्या घटाबड़ी हुई है। ये जो नित्य व्यवस्थित सदैव एक रूप रहने वाला ऐसा जो मूल द्रव्य स्वभाव है, उसके समीप जाकर देखते हैं तो कोई घटाबड़ी नहीं हुई है। तो वह अनियतपना जो अभूतार्थ है, और नियतपना निश्चित रूप से दृष्टि में आता है। अविशेष अविशेष विशेष, विशेष माने विशेषताएं, गुण। तो विशेषताएं होती कि नहीं होती हैं, देखिए वो भी दोनों दृष्टिकोण यहां भी दृष्टांत देते हैं। यथाच कांचनस्य स्निग्ध पीत गुरुत्वादि पर्यायेन अनुभूय मानतायाम विशेषत्वम भूतार्थम। सोना, कांचन, सोने को देखो कैसा है सोना, स्पर्श की अपेक्षा से स्निग्ध है, चिकना है, वर्ण की अपेक्षा से पीत है, पुनः स्पर्श में देखा जाए तो भारी है, चांदी और धातुओं से भारी होता है सोना, गुरुत्व। ये जो सारी उसकी विशेषताएं हैं, इन विशेषता या पर्याय, यहाँ पर्याय का शब्द गुण भेद लेना, स्निग्ध पीत गुरुत्व आदि, इन गुण भेदों से यदि देखा जाए अनुभूय मानतायाम विशेषत्वम भूतार्थम, ये सारी विशेषताएं उसमें, इतने गुण उसमें है, गुण भेद उसमें है, ये बात सही है। अपि ऐसा होने पर भी, अब दृष्टिकोण बदलो, प्रत्यस्तमित समस्त विशेषम कांचन स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम। स्वर्ण देखो, अकेला सोना, अब आपको सोने में क्या अलग अलग दिख रहे कि सब उसी में है, लेकिन अकेले कांचन स्वभाव, प्रत्यस्तमित समस्त विशेषम, सारे विशेष जिसमें अस्त हो गए हैं, माने विशेषों का कोई भेद चित्त में नहीं है, अस्त हो गए सभी, अकेले स्वर्ण को देख रहे, कांचन स्वभावम,
उसके स्वभाव के समीप जाकर के देखते हैं तो विशेषताएं सब अभूतार्थ हो जाती है, मात्र वस्तु दिखती है। ये दृष्टांत इसी तरह इसका भी यहाँ पर चित्र बनाया गया है। ये स्वर्ण के आभूषण सभी और प्योर गोल्ड, उसमें कुछ भी नहीं ऐसा। ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण भेद और एक द्रव्य देखा जाए तो सब उसमें शामिल है, कुछ विशेषताएं नहीं है, गुण भेद नहीं है। नहीं है का मतलब भेदों का विकल्प नहीं, अभेद अखंड आत्म द्रव्य है, सिद्धांत पर घटित करते हैं। तथा आत्मनः ज्ञान दर्शनादि पर्यायेन, देखिए पर्याय शब्द का अर्थ गुण भेद भी होता है, तो यहाँ ज्ञान दर्शनादि गुण भेदों से अनुभूयमानतायाम विशेषत्वम भूतार्थम, जब उन गुण भेदों से देखेंगे तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, बराबर है, सही है। अपि ऐसा होने पर भी प्रत्यस्तमित समस्त विशेषम आत्म स्वभाव उपेत्य अनुभूयमानतायाम, सारे विशेष जिसमें अस्त हो गए माने नष्ट नहीं हुए, जिसमें समा गए, और अब हम एक द्रव्य स्वभाव को देख रहे हैं, सब उसमें शामिल है लेकिन कोई विकल्प नहीं है। कैसा है? नवीनानम न दंसनम न चरितम चाण गोदजो भाव, एक या एक भाव। तो उस द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर के देखते हैं तो सारे विशेष उसमें अस्त हो जाते हैं, और जब अकेले द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो कोई विशेष नहीं दिखता। इसलिए अविशेषम, या अविशेष का अर्थ विशेषों से रहित नहीं लेना है, सारे विशेष जिसमें समाहित हो गए हैं, इसलिए गुण भेद से रहित, ऐसा वह अविशेष है, और ऐसा विशेष आत्मा दृष्टि में आता है। और अंतिम विशेषण है असंयुक्त। यथाच आपाम सप्तार्ची प्रत्यय उष्ण समाहितत्व पर्यायेन अनुभूयमानतायाम संयुक्तम भूतार्थम, अपि एकांततः शीतम अपस्वभावम उपेत्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। अब ये पूछा जाए गरम पानी गरम है कि ठंडा है? पहले ही पूछ रहे कि गरम पानी गरम है कि ठंडा है। अब आपके गरम पानी कह रहे तो गरम ही है ना, ये पर्याय दृष्टि है, ये बहिर्दृष्टि है। हम पानी को पूछ रहे हैं, पानी कैसा है, वही दृष्टांत बता दिए। यथाच आपाम, आपाम माने जल, सप्तार्ची प्रत्यय उष्ण समाहितत्व, ये सप्तार्ची अग्नि के लिए उदाहरण शब्द दिया, सप्तार्ची अग्नि, अग्नि के प्रत्यय माने निमित्त, तो अग्नि के निमित्त से उष्ण समाहितत्व पर्याय न, पानी अग्नि के संयोग में आया, अग्नि के समागम में आने से उष्ण गर्म हो गया वह, और जो गर्म पर्याय में गर्म हो रहा है, ऐसी पर्याय पने से उस अवस्था से अनुभव करते हैं, तो उस समय उष्णता का संयोग पानी में हुआ है, तो ये संयुक्त पना है, ये बात भूतार्थ है, सही है। टोडरमल जी ने भी उदाहरण दिया निश्चयाभासी को समझाते समय, द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, लेकिन पर्याय में भी शुद्ध मानेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, इसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने। द्रव्य स्वभाव में राग नहीं है, लेकिन पर्याय में भी राग है, तो पर्याय में भी राग नहीं ऐसा समझ करके राग रहित अपने आप को मानेगा, मुझे बंध ही नहीं होता है, निर्बंध मानेगा, तो ये स्वच्छंदता है। वहां दृष्टांत दिया, जिस समय पानी गर्म हो रहा है उस समय द्रव्य स्वभाव से ठंडा है ऐसा समझ करके पिएगा तो क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, अरे ये तो ठंडा है ना, लेकिन नहीं, जब वो गर्म हो रहा है उस समय गर्म पर्याय सहित, ये बात भूतार्थम, ये बात सही है। अपि ऐसा होने पर भी, आप कहते हैं पानी के स्वभाव के समीप जाकर के देखो, अपि ऐसा होने पर भी एकांततः शीतम अप स्वभावोपेत अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। अप स्वभावम, पानी का स्वभाव जो शीतलता है,
उसके समीप जा, माने शीतलता को अपनी दृष्टि में मुख्य करो। और हमें ये बात ख्याल में रहती है, इसलिए समझदार लोग, कदाचित पानी गर्म हो, पिया नहीं जा रहा हो, प्रासुक जल पीने वाले जैसे है, गर्म किया, ज्यादा गर्म था, पी नहीं सकते, तो क्या करते हैं, रखो रखो थोड़ी देर, पियो ना पानी, नहीं रखो थोड़ी देर। क्यों, क्या होगा थोड़ी देर रखने से, ठंडा हो जाएगा। कैसे ठंडा होगा, स्वभाव है उसका ठंडा, इसलिए होगा। तो उस समय भी उसे ठंडा देख रहे और ठंडा होगा ही जानते हैं। ये इसलिए स्वभाव के समीप जाकर के देखे तो अग्नि का तो पर्याय में संयोग हुआ है, अग्नि रूप उष्ण रूप होता नहीं है, इसलिए वो जो अग्नि का संयोग उसमें है वह भूतार्थ है। ये चित्र यहाँ बना करके दिखाया गया है। अग्नि से पानी गर्म हुआ और वापस ठंडा हुआ। और यहाँ राग आदि का संयोग, राग द्वेष बताने के लिए एक तरफ द्वेष वाले चेहरे बनाए, एक तरफ राग से हर्षित होने वाले चेहरे बनाए। तो रागी द्वेषी है ना वो जीव, ये पर्याय में हो रहा है वैसा, लेकिन मूल आत्म स्वभाव कैसा है, देखिए सिद्धांत पर घटित करते हैं। तथा आत्मनः कर्म प्रत्यय मोह समाहितत्व पर्यायेन अनुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थम। आत्मा के भी कर्म है निमित्त, जिसके ऐसे मोह से समाहित पर्यायपने से अनुभव करे। मोही, रागी, द्वेषी, एक सब कर्मोपाधि जनित पर्याय है, औपाधिक भाव है। जिस समय रागी द्वेषी हो रहा है उस समय रागी द्वेषी हो रहा है पर्याय में। तो राग द्वेष आदि पर्यायों की ओर से यदि हम देखेंगे तो वह रागी है, रागादि का संयोग है, ये बात भूतार्थ, ये सही है। अपि ऐसा होने पर भी, अपि एकांततः स्वयं बोधम जीव स्वभावम उपेत्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। देखिए जब द्रव्य स्वभाव की बात ले रहे हैं वहां एकांत शब्द लगा रहे हैं, लेकिन वो द्रव्य का स्वभाव है, ये ध्यान रखना। एकांत दूसरे पक्ष का निषेध तो किया, लेकिन उसको स्वीकार करते, वो बात है, बात सही है, दृष्टिकोण से सही है, पर्याय में है, पर्यायथिक से, व्यवहार से, संयोग से उस बात को स्वीकार किया। लेकिन स्वभाव को देखते हैं, द्रव्य स्वभाव को, कि द्रव्य स्वभाव में ये नहीं है, इसलिए एकांत कह रहे हैं। और जब हम द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करें तो उसको याद नहीं करना है दूसरे दृष्टिकोण को, और दूसरा दृष्टिकोण भी याद रहा तो फिर स्वभाव मुख्य कैसे हो सकेगा। एकांततः कैसा है स्वभाव हमारा, स्वयं बोधम जीव स्वभावम। जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान 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 मात्र है। तो ज्ञान मात्र जो स्वभाव है उस स्वभाव के समीप जाकर के देखो, ज्ञान में राग नहीं है। और इसीलिए तो अज्ञान होता है, विपरीतता होती, परिणाम में मोह होता है, तब तक राग द्वेष होते हैं। अब मोह चला जाए और ज्ञान हो जाए, राग आदि कहाँ रहते हैं। तो ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव में राग आदि नहीं है, तो ज्ञान स्वभाव के समीप, बोधम जीव स्वभावों उपेत्य अनुभूयमानतायाम, ज्ञान स्वभाव के समीप, ज्ञान जो जीव का स्वभाव है, स्वयं बोधम। देखिए राग आदि हुए कर्म प्रत्यय, कर्म के निमित्त से, उपाधि से औपाधिक भाव है। और ज्ञान कैसा है, बोधम, स्वयं बोधम, स्वयं स्वाभाविक है, वह वो अपना स्वभाव है, उसमें राग आदि नहीं है। इसलिए राग आदि का संयोग पर्याय में होगा। द्रव्य में भी राग आदि का संयोग हो जाए ना तो फिर कभी छूटेगा नहीं, वीतरागी नहीं हो सकते हैं, स्वभाव में नहीं आए हैं, इसलिए स्वभाव तो असंयुक्त है, राग आदि संयोगों से रहित है। जब हम दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं कि वो बातें हैं होने पर भी, जब स्वभाव के समीप आकर के देखते हैं तो ये सब अभूतार्थ हो जाते हैं। इसलिए प्रारंभ में बात कही थी, बद्ध स्पृष्टत्वादि नाम अभूतार्थत्वात्। जब स्वभाव के समीप आकर के देखते हैं तो कर्मों से बंधा, ये सब अभूतार्थ हो जाते हैं, अर्थात ये दिखते नहीं है। और दिखते नहीं तो क्या दिखेगा, आत्म स्वभाव दिखता है और उस आत्मा की अनुभूति होती है। और ऐसी आत्मा की अनुभूति वही शुद्ध नय है। इस तरह ये शुद्ध नय की चर्चा यहाँ ये 5 विशेषणों को और 5 ही दृष्टांत के माध्यम से
अमृतचंद्र आचार्य ने विस्तार से समझाई। शुद्ध ने सर्वंकषे, सब में से निकाल करके। तो ये विशेषण भी, जो विशेषण जो है किसी न किसी से भिन्न करता है। कौन सा विशेषण किससे भिन्न करते हुए शुद्ध आत्मा को व्यक्त करता है? देखिए, इसके लिए अपन ने चार्ट लिया। अबद्ध स्पृष्ट विशेषण ये समस्त परद्रव्यों से भिन्न करता है, और खास करके द्रव्य कर्म, कर्मों से नहीं बंधा ना, न स्पर्शित है, इसलिए द्रव्य कर्म से, चूंकि हमारा समय सार रूप शुद्ध आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है ना, समय सार, तो द्रव्य कर्म से भिन्नता अबद्ध स्पृष्ट। अनन्य, अनन्य माने नर नारकादि व्यंजन पर्यायों से, क्योंकि ये रूप नहीं है वह व्यंजन पर्याय रूप, नर नारकादि व्यंजन पर्यायों से, और ये ही नो कर्म है, इसलिए नो कर्म से भिन्नता। अविशेष, ये गुण भेद, गुण भेद से भी भिन्न है, गुण भेद से भिन्नता करने वाली, जैसे सातवीं गाथा में लिया। नियत, अर्थ पर्यायों से, जो षटगुणी हानि वृद्धि भी होती है गुण गुण संबंधी, वह भी नहीं, और जो क्षोभक्षम आदि की दृष्टि से भी घटाबड़ी होती है वो भी नहीं, इसलिए अर्थ पर्याय से नियत विशेषण से भिन्नता करते हैं। और असंयुक्त विकारी भावों से या भाव कर्म से, ये भाव कर्म शब्द भी जोड़े इसमें, विकारी भावों से भाव कर्म से भिन्नता करते हैं। इस तरह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, पर द्रव्य, पर भाव, पर्याय से पार, गुण भेद से भिन्न, ऐसा जो शुद्ध आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, एक ज्ञायक भाव, उसको जो देखता है वह शुद्ध नय है। तो शुद्ध नय की विशेषता भी हुई, और शुद्ध नय के माध्यम से शुद्ध आत्मा कैसे दिखता है उसकी भी चर्चा यहाँ की गई। इसलिए शुद्ध नय के उदय की बात इस गाथा में हुई। अब इसके बाद गाथाएं कलश भी आएगा। इस सम्यक दर्शन की मुख्यता से बात हुई। अगली गाथा ज्ञान की मुख्यता से आएगी 15वीं, और 16वीं गाथा चारित्र की मुख्यता से आएगी। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। और फिर 17वीं 18वीं में कार्य सिद्धि कैसे होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ लेकर के बात करेंगे। इस तरह क्रमशः आगे विषय चलेगा। कल पहले भी मैंने कहा था, कल कक्षा नहीं रहेगी। कल आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल साहब का जन्म दिवस, हम सभी उनके शिष्य स्नातक सभी विद्यालयों के, महाविद्यालयों के शास्त्री संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम भी उन्हीं जैसे तत्व प्रचार करने का संकल्प लेते हैं। तो हमारा विशेष दिन कल में से प्रातः काल 9 से 10 बजे तक आदरणीय डॉक्टर साहब का समय सार ही प्रवचन चल रहा है, वो यथावत चलेगा ही। उसके पश्चात 10 से 11 बजे तक हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी आदरणीय डॉक्टर साहब की विशेषताओं की चर्चा करते हुए उस गोष्ठी संगोष्ठी करेंगे। ये 10 से 11 बजे तक चलेगी। और रात्रि में मुख्य कार्यक्रम हमारा 7:45 पौने 8 बजे से ही शुरू होगा और 9:30 पौने 10 तक चलेगा। तो आप सभी से भी विशेष अनुरोध है कि आप सभी भी अवश्य उसमें उपस्थित रहें। हाँ जी, हाँ, इसी आईडी में चलेगा, इसी आईडी में चलेगा। इसलिए इसी आईडी के साथ में आप उसमें जरूर जुड़ सकते हैं। परसों पुनः अपन इसके जो आगे का विषय है वो यथावत चलाएंगे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।